हेलो एवरीवन। आज हम HSAB प्रिंसिपल की बात करेंगे कि ये HSAB प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है इसको हम बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। तो ये हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल जो है वो कहलाता है। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो है वो हमको पता है कि हमारा जो कैटायन होता है वो तो एसिड कहलाता है और जो एनायन होता है वो बेस कहलाता है। तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। और हमको पता है कि कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे से नैन मटक्का जो है वो लड़ाते हैं। और इस जो नैन मटक्के में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी को आया तो वो आया पियर्सन को। तो कैटायन और एनायन की नैन मटक्के में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी को आया तो वो आया था पियर्सन को। तो पियर्सन ने ही हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी दी, मतलब HSAB प्रिंसिपल जो है वो दिया। अब ये HSAB प्रिंसिपल जो है वो क्या कहलाता है, तो इसको अगर आपको इजी वे में समझना है तो आप कैटायन को एक लड़का मान लो, मतलब ये एक बॉय है, और एनायन जो है एक गर्ल है। अब पियर्सन जो है वो कहता है कि अगर कैटायन अगर हमारा स्मॉल साइज का है, मतलब लड़की की हाइट छोटी है, तो वो किस लड़की को पसंद करेगा, वो उस लड़की को पसंद करेगा जिसकी हाइट कैसी हो, छोटी हो। तो इनके बीच बॉन्डिंग जो है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। पियर्सन ये भी कहता है कि अगर लड़की की हाइट जो है वो बड़ी है तो वो किस लड़की को पसंद करेगा, वो ऐसी लड़की को पसंद करेगा जिसकी हाइट जो है वो बड़ी हो, मतलब जो हाइट में लंबी हो। तो इनके बीच बॉन्डिंग भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो तब आती है जब लड़का छोटी हाइट का हो और लड़की की हाइट जो है वो बड़ी हो, लड़की लंबी हो। तो इनके बीच जो है तू तू में जो है वो चलती रहती है। इसका उल्टा भी हो सकता है, लड़का तो हमारा लंबा है लेकिन लड़की की हाइट जो है वो कैसी है, वो छोटी है। तो इनका जीवन भी कैसा कटेगा, तू तू मैं कट जाएगा। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो पियर्सन का मानना ये है कि स्मॉल साइज कैटायन और स्मॉल साइज एनायन, मतलब हार्ड एसिड और हार्ड बेस, इसके बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, वो आयोनिक नेचर की होगी। अगर बिग कैटायन हो और बिग एनायन हो, मतलब सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस हो, तो इनके रिएक्शन से जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, वो कोवेलेंट नेचर का होगा। तो हार्ड एसिड हार्ड बेस कैसे होते हैं, इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल साइज कैटायन होता है वो हार्ड एसिड कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन आयन आएगा, लिथियम आयन आएगा, बेरिलियम आयन आएगा, मैग्नीशियम आयन आएगा, एल्यूमिनियम आयन आएगा। जो हमारा बिग साइज कैटायन होता है वो सॉफ्ट एसिड कहलाता है। इसमें सिल्वर आयन आएगा, मरकरी आयन आएगा, कॉपर आयन आएगा और गोल्ड आयन आएगा। जो स्मॉल साइज एनायन होता है वो हार्ड बेस कहलाता है। इसमें फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और ऑक्साइड आयन आएगा।
जो बिग साइज एनायन होते हैं वो हमारे सॉफ्ट बेस कहलाते हैं। इसमें सल्फाइड आयन आएगा, आयोडाइड आयन आएगा और साइनाइड आयन आता है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल आएगा। तो HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किस ओर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ओर के एग्जिस्टेंस को हम HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पियर्सन का कहना है कि हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस जो है वो स्टेबल होता है और सॉफ्ट एसिड के साथ सॉफ्ट बेस जो है वो स्टेबल होगा। तो ऐसा कैटायन जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ क्या होगा, वो स्टेबलाइज होगा। तो देखो जरा, सोडियम जो है वो क्या है, हार्ड एसिड है। तो इसका कंपाउंड किसके साथ स्टेबल होगा, वो हार्ड बेस के साथ होगा। तो क्लोराइड नेगेटिव आयन, तो सोडियम किस ओर में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के ओर के फॉर्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड एसिड है और कार्बोनेट आयन जो है वो हार्ड बेस होता है। कैल्शियम आयन हार्ड एसिड होता है, कार्बोनेट आयन हार्ड बेस होता है। और देखो जरा, बॉक्साइट ओर Al2O3.2H2O, तो एल्यूमिनियम आयन क्या है, हार्ड एसिड है और ऑक्साइड आयन क्या है, हार्ड बेस है। इसके बाद देखो, मरकरी जो है ये कैसा होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। तो इसका ओर जो है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही एग्जिस्ट करेगा। तो मरकरी जो है मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। सिल्वर जो है वो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है वो सॉफ्ट एसिड है और सल्फाइड जो है वो कैसा है, सॉफ्ट बेस है। तो HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम ओर के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम बॉन्ड के नेचर को बता सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, बॉन्ड नेचर। हमको पता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड एसिड है और ये हार्ड बेस है। तो ऐसा कंपाउंड जो हार्ड एसिड हार्ड बेस से बना होगा वो आयनिक नेचर का होगा। सिल्वर आयोडाइड, ये सॉफ्ट एसिड से और सॉफ्ट बेस से बना होता है। इस कारण ये कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। तो ऐसा कंपाउंड जो हार्ड एसिड हार्ड बेस से बना होगा वो आयनिक नेचर का होगा और जो सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस से बना होगा वो कैसा होगा, वो कोवलेंट नेचर का होगा। इसके बाद HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, लिथियम आयोडाइड जो है वो सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखो जरा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि ये हार्ड एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है। यहाँ पे ये सॉफ्ट एसिड है और ये हार्ड बेस है और हमको पता है हार्ड एसिड के साथ हार्ड बेस ही जचता है। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट छोटी है। सॉफ्ट बेस के साथ सॉफ्ट एसिड ही जचेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की हाइट लंबी होगी। तो यहां पे बनेगा आपका लिथियम फ्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड। हम ये भी बता सकते हैं बेरिलियम सल्फाइड मरकरी क्लोराइड की रिएक्शन। तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्यों होगी, उसका रीजन भी बताते हैं। तो बनेगा बेरिलियम क्लोराइड एंड मरकरी सल्फाइड।
तो देखो जरा, बेरिलियम जो है वो कैसा है, हार्ड एसिड। सल्फर जो है वो सॉफ्ट बेस है। मरकरी डाई पॉजिटिव आयन कैसा होगा, वो सॉफ्ट एसिड होगा। क्लोराइड आयन कैसा होगा, वो हार्ड बेस होगा। और हमको पता है हार्ड एसिड के साथ में हार्ड बेस ही जचता है, सॉफ्ट एसिड के साथ में सॉफ्ट बेस ही जचेगा। तो क्या बन गया ये, देखो जरा, बेरिलियम क्या हो गया, हार्ड एसिड। क्लोराइड आयन क्या हो गया, हार्ड बेस। मरकरी क्या हो गया यहाँ पे, वो हो गया सॉफ्ट एसिड। और सल्फर सॉफ्ट बेस। ऐसे यहाँ पे लिथियम क्या हो गया, हार्ड एसिड। और ये क्या हो गया, फ्लोराइड आयन, हार्ड बेस। सिल्वर आयन क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड। आयोडाइड आयन क्या हो गया, सॉफ्ट बेस। तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं, COF6 ये -3 है और COI6 -3 चार्ज। तो देखो यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट X होगी, फ्लोरीन -1 में है, कितने फ्लोरीन 6। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन करोगे तो कितना आएगा, -3, जो चार्ज है वही आएगा। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट जो है +3 आयन में कैसा होता है, ये होता है हार्ड एसिड। और फ्लोराइड आयन जो है वो कैसा होता है, F नेगेटिव आयन, वो होता है हार्ड बेस। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, स्टेबल। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। कोबाल्ट की X मान लो, आयोडीन -1 होता है, कितने आयोडीन है, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट -3 लिखा जाएगा। तो सम करोगे तो -3 आएगा। तो X इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट यहाँ पे +3 में है। तो हमको पता है जब कोबाल्ट जो है वो +3 में होता है तो ये कैसा होता है, ये हार्ड एसिड होता है। और I नेगेटिव आयन कैसा है, ये सॉफ्ट बेस है। तो हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस का कंपाउंड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल और देख लूं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये अमोनिया से रिएक्ट करता है। तो अमोनिया जो है वो लोन पेयर का डोनर होगा, तो ये तो लुईस बेस होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो ये लुईस एसिड होगा। बोरॉन यहाँ पे +3 में है और +3 का जो बोरॉन होता है वो कैसा होता है, वो हार्ड एसिड होता है। और लोन पेयर डोनर में अगर डोनर एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो या तो फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, या फिर क्लोरीन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो वो कैसा होगा, वो हार्ड बेस होगा। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का कंपाउंड जो है वो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, ये स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये हार्ड एसिड हार्ड बेस का कंपाउंड है। BH3, यहाँ पे बोरॉन जो है वो -3 में है, तो ये कैसा होगा, ये सॉफ्ट एसिड होगा। और H नेगेटिव, ये कैसा होगा, ये सॉफ्ट बेस है। तो इसके कॉम्बिनेशन से BH4 नेगेटिव बनेगा, जो कैसा होगा, वो स्टेबल होगा। HSAB प्रिंसिपल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज किस लिगेंडिक साइट पे जो है वो अटैच होगी, अगर आपका मल्टीडेंटेड लिगेंड है तब। तो देखो जरा, एक हमारे पास कंपाउंड है
CH3 ट्वाइस and PF2। यहाँ पे दो लिगेंडिक साइट हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा फॉस्फोरस है। मतलब डोनर एटम यहाँ पे दो हैं, एक नाइट्रोजन है और एक फॉस्फोरस है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं CH3 ये नाइट्रोजन से अटैच हो गया, जो फॉस्फोरस इससे दो फ्लोरीन जो है वो अटैच करा दिए। अब हमको बताना है कि हमारे पास जो है वो एक तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है स्पीसीज, और एक स्पीसीज जो है वो BH3 है। अब BF3 जो है वो कहाँ अटैच होगा और BH3 जो है वो कहाँ अटैच होगा। अगर हमारे पास ये स्पीसीज है तो हमको पता है कि इस स्पीसीज में बोरॉन जो है वो +3 में होता है। इसका मतलब है कि ये हमारा हार्ड एसिड होगा। और डोनर साइड अगर नाइट्रोजन है तो वो कैसा होगा, वो हार्ड बेस होगा। तो हार्ड बेस में डोनर साइड क्या होती है आपका, या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए ये क्या होगा, हार्ड बेस। और हार्ड बेस हार्ड एसिड का कंपाउंड कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो BF3 जो है वो यहाँ पे अटैच होगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर स्पीसीज हमारे पास BH3 होती तो कहाँ पे अटैच होती, वो इस फॉस्फोरस पे होती। क्यों कि अगर फॉस्फोरस डोनर एटम है, अगर डोनर एटम सल्फर है तो ये हमारा कैसा होता है, ये सॉफ्ट बेस होता है। तो BH3 जो है वो हमारा डोनर साइड फॉस्फोरस पे जो है वो अटैच होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि सॉफ्ट बेस के साथ जो है वो सॉफ्ट एसिड जो है वो स्टेबलाइज होता है। तो ये जो है HSAB प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।